नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय माँ भवानी, जय माँ काली। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है और ऐसे भी लोग ये सोचते हैं कि जब हम इतने ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन भी पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े ही हुए रहते हैं, उसके बावजूद भी गंदी शक्तियाँ या नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में या हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर जाती। तो आज मैं उन सारी बातों को बताऊंगी आपको कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि ऐसा आखिर क्यों होता है। देखिए, होता क्या है कि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो कहीं से भी आ सकती है। वो किसी सड़क चौक चौराहे से आ सकती है। हो सकता है कि कोई मसानी क्रिया या कोई तंत्र विद्या या किसी भी प्रकार का कोई बाधा प्रेत आपके ऊपर छोड़ा गया हो, या हो सकता है कि वो आपके ही घर के कोई प्रेत हो। कहने का मतलब कि आपके ही घर के वो सदस्य हो, फैमिली मेंबर हो, जिनका की पूरे तरीके से उनकी मृत्यु हुई हो। कहने का मतलब है कि वो उनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, कोई दुर्घटना हुआ हो, या उन्होंने फांसी लगा ली, या किसी तरह का कूद गए कहीं से। तो वो जो ये सारी चीजें जो होती हैं वो अकाल मृत्यु में आती हैं। और ऐसे जो आपके घर परिवार के व्यक्ति होते हैं वो प्रेत बन जाते हैं, क्योंकि अब वो प्रेत बन गए तो वो कहाँ जाएंगे। वो रहेंगे तो आपके ही घर में, क्योंकि उनका अधिकार है आपके घर में, आपके फैमिली में। उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए या जो भी बात हुआ कि इसकी वजह से उनको ऐसी मौत मिली, या जो भी आप कह सकते हैं, जो भी हुआ उनके साथ, तो वो तो हैं आपके ही घर के। तो वो आपके ही घर परिवार में सबसे पहले वो अपना स्थान ढूंढेंगे। अगर आप उनको स्थान नहीं देते तो वो पहले अपना स्थान बनाएंगे। वो बोल नहीं सकते हैं तो वो बोलेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपके ही परिवार के किसी सदस्य में सवारी रूप में आए, या फिर वो वहीं वास करें, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें करे, नेगेटिव एनर्जीज फैलाएं, कुछ ऐसी हरकत करे जिससे कि आपको फिर पता चलने लगता है कि हाँ, कुछ तो गलत है हमारे घर में, कुछ तो हो रहा है। और दोस्तों, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये अचानक से नहीं होती है। आज आपको कोई नेगेटिव एनर्जी पकड़ा, या आपके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ गया, आ गया साथ में, या फिर हो गया, तो वो बस तुरंत एक्टिव हो जाएगा और वो आपको तुरंत ही बताने लगेगा कि मैं हूँ। सबसे पहली बात कि जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो ना अपना परिचय नहीं देती, वो गुप्त रहना चाहती हैं, वो छुपी हुई रहना चाहती हैं। वो जल्दी से आपको अपना रूप नहीं दिखाएंगी, वो छुप के रहना चाहती हैं। अगर वो तुरंत ही अपना रूप दिखा देंगे या जो भी है, आपको पता चल ही जाएगा, तो आप तो कुछ ना कुछ उपचार कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ही। कहीं जाएंगे, झड़वाएंगे, फुकवाएंगे, या कोई भी पंडित पुजारी के पास जाएंगे, भगत ओझा के पास जाएंगे, या आप खुद ही कुछ पूजा पाठ मंत्र कुछ तो करेंगे ही। इसलिए वो छुपी हुई शक्तियां होती हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आज किसी पे बाधा आ गया या कुछ ऐसा चीज हो गया आज, तो वो आज ही आई है। नहीं, कम से कम वो शक्तियां 1 से 1.5 साल लेती है आपके शरीर में पूरे तरीके से अपना आधिपत्य जमाने में। और ज्यादा से ज्यादा वो कब से आई है कहना मुश्किल है। हाँ, पता चलते हैं, बहुत बहुत सारे केसेस में पता चलते हैं। आप जब पता करना चाहें तो हैं ऐसे लोग जो आपको बता सकते हैं कि हाँ, वो कितने साल पहले या कब से हैं आपके साथ। लेकिन मैं एक समय अंतराल बता रही हूँ कि 1 से 1.5 साल वो शक्तियां लेती हैं आपको अपना गुलाम बनाने में, या फिर बोलिए कि आपको आपके दिमाग पे हावी होने में, आपके शरीर में प्रवेश करने। अब है कि कैसे प्रवेश कर जाती है। हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, आप कितना भी पूजा पाठ करते हैं। पहली बात कि आजकल के जनरेशन में क्या सच में आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या सच में आप पूजा पाठ करते हैं। सभी जानते हैं कि आप कितना पूजा पाठ करते हैं। अगरबत्ती दिखाना और सिर्फ बैठकर भगवान के सामने, आप भगवान के सामने बैठे हैं पर आपका मन कहीं और, कुछ और सोच रहे हैं, तो क्या सच में वो वास्तव में आप पूजा कर रहे हैं? नहीं। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं उसके बाद भी शक्तियां हमारे ऊपर आ जाती? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, सच में करते हैं, वास्तव में करते हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात की जो शक्तियां होती हैं 2-3 प्रकार की होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक वो होती है जो छोड़ी गई होती है आपके ऊपर। अब कौन छोड़ देता है? सबसे अहम बात ये है ना कि कभी भी वो आपके सबसे करीबी होते हैं, जो आपको जानते हैं अच्छे से, जो आपके घर में जिनका आना जाना है, या जो सबसे ज्यादा आपको करीब से पहचानते हैं, जानते हैं, वही आपके ऊपर
किसी भी तरीके का कोई जो क्रिया होता है वो करते हैं, कोई मसानी क्रिया हुआ या कोई भी तंत्र विद्या या कोई भी जो बुरी शक्तियों को आपके पीछे छोड़ी जाती है वो कोई आपके अपने ही करते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को क्या मतलब है आपसे, जो आपको नहीं जानते हैं उनको आपसे क्या मतलब है। तो होता क्या है कि जैसे ही आपको आपको कोई अगर नेगेटिव एनर्जी आपको कोई छू लेती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी कैसे प्रवेश करती है? हो सकता है कि आपके घर में वो प्रवेश कर गई, लेकिन आपके शरीर में कैसे प्रवेश? तो आपका जो ऑरा होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है, एक क्या बोल सकता है कि आप एक पहरेदार का एक काम करता है, गेट कीपर। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कितना ज्यादा मजबूत है। अगर आपका ऑरा बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, तो फिर मुश्किल है कि जल्दी से कोई प्रेत या कोई भी बाधा आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, ये हो नहीं सकता। अगर स्ट्रांग है आपका ऑरा तो जल्दी से कोई भी बाधा शक्ति, बुरी गंदी शक्ति वो आपके शरीर पे नहीं आ सकती। दूसरी बात कि आपके घर के जो कुल देवी देवता आपके पितृ हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, आप उनको कितना जागृत करके रखें। होता क्या है कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पितृ, हम तो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, भी हमारे साथ ऐसा हो गया। तो आपके पितृ जो है ना वो बहुत बार ना जागृत नहीं होते हैं, आपके कुल देवी देवता ना जागृत नहीं रहते हैं, उनका सही तरीके से जो पूजा होता है, जो अर्चन होता है, जो उनका भोग होता है वो नहीं हो पाता है। या फिर अगर आप करते भी हैं तो आप सिर्फ एक दिन करते हैं, बाकी दिन आप पालन नहीं करते हैं उन सारी रूल रेगुलेशन का। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पितृ हैं लेकिन वो बस चुपचाप देखते रहते हैं, वो नहीं कुछ करते हैं। अगर आप उनको सच में रिस्पेक्ट करते हैं या सच में आप उनको भोग पूजा करते हैं तो आप उनको हमेशा ही, मतलब सालों भर उनको आप करेंगे पूजा। ऐसा नहीं है कि एक दिन करके बाकी दिन खत्म, फिर उनके बारे में कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है। तो आपको वो चीज करना है। आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता, मैंने पहले भी वीडियो बनाया उसमें कहा है कि वो आपको बहुत तरीके से मदद करते हैं। वो दिखाई नहीं देता है, आप देख नहीं सकते हैं। कैसे देखेंगे? क्योंकि वो सारी एनर्जीज होती है और एनर्जीज को आपको देखने के लिए पहले उस लाइफ में आना पड़ेगा। वो अलग टॉपिक मैं आपको बताऊंगी किसी दिन वीडियो में कि 3D और 5D लाइफ क्या है। दूसरी बात कि आपको सावधान रहना होगा। बहुत सारे जो आपके ही करीबी हैं वो क्या करते हैं कि आपके कोई गुप्तचर है, मतलब कहने का मतलब घुसपैठी है, आपके घर में आए, आपके खाना में कुछ मिला दिया या फिर आपके घर में ही कुछ ऐसा चीज कर दिया, आपके घर में कुछ सामान कोई उठा के ले गया या कोई वस्तु छोड़ दी या कुछ जमीन में गाड़ दिया, कुछ भी बहुत तरीके की चीजें होती है। हाँ, मुझे तो इतना नहीं पता है लेकिन मैंने सुना है जहां तक, और मेरी माँ ने मुझे जितना ज्ञान दिया है उसके उसके ये मैं बता रही हूँ कि हाँ, इतनी सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कोई कुछ आपके खुशी से आपके तरक्की से कोई खुश नहीं है तो जलन के भाव में आकर लोग ऐसी 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 हरकतें करते हैं। समझ में नहीं आता है कि कैसे उनको रोके, कैसे उनको गिराए नीचे, कैसे उनका बुरा करे ताकि मुझे अच्छा लगे, तो लोग ऐसा करते हैं। तो आपको मैंने अभी बताने का कोशिश किया कि कैसे नेगेटिव एनर्जीज आती हैं आपके पूजा पाठ करने के बाद में। दूसरी बात कि आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो कुल देवी देवता हैं या फिर जो भी है आपके घर का या कुछ भी आपके शरीर का किसी तरीके का ऐसा कुछ खिला पिला के बंधन कर दिया होता है या कुछ भी ऐसा कर दिया होता है कि आपकी जो ऊर्जा है पूजा पाठ वाली वो आपके पास ना जाकर वो कहीं और जाने लगती है। और भयंकर क्रिया है, ऐसा भी होता है। आप पूजा पाठ कर रहे हो, उसकी जो एनर्जीज है वो कोई और ले ले रहा है, आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी स्थिति में भी नेगेटिव एनर्जीज आती है हावी होने, हमला करने। और नेगेटिव एनर्जीज तो कहीं से भी आ सकती है। अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो एक से एक नेगेटिव एनर्जीज है, हर घर में ही नेगेटिव एनर्जीज होने वाली है, रहने वाली। क्योंकि कलयुग में जितना भी भूत प्रेत, जितने भी तरह के पिशाच, जितने भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज है ना, सभी एक्टिव हैं, बहुत बहुत खतरनाक तरीके सभी एक्टिव हैं। क्योंकि लोग ही वैसे एक्टिव करने में मदद कर रहे हैं ना। आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ही उन लोग को एक्टिव करने में और मदद कर रही है, तो होंगे ही एक्टिव। तो आशा करती हूँ कि आपको मैंने बताया, समझाया इस बारे में। आपकी जो व्यथा है या जो आपकी
जो प्रश्न थे उसे मैंने दूर करने का कोशिश किया कि क्यों ऐसा होता है कि आप पूजा पाठ करते हैं उसके बाद भी नेगेटिव एनर्जीज आ जाते हैं आपके बॉडी में, आपके घर में। और दोस्तों, आप मेरी वीडियोस देखिए जो पहले से डली हुई है, जिसमें मैंने बताया है कि जो नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा आपके घर पे आ गई है या आपके साथ है, तो क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैसे वो हरकतें होती हैं। तो आप वहां पर जाकर देखिए, आपको और भी क्लियर हो जाएंगे, सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। धन्यवाद। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा।